पुरी में विश्वामित्र जी गए तो राजा जनक को पता पड़ा। राजा जनक विश्वामित्र जी का सम्मान करने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए स्वयं अपने मंत्रियों के साथ विश्वामित्र जी के पास गए, उनका सत्कार किया। जब राम और लक्ष्मण के उन्होंने दर्शन किए तो वो राम लक्ष्मण को देखते ही रह गए। और जनक जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे प्रभु, ये दोनों कौन हैं? ब्रह्म जो निगम नेति करी गावा, ओबे बेस धरी की सोई आबा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। हे महाराज, मैं तो परम वैरागी हूं, मेरा मन तो सदैव ब्रह्म सुख का पान करता रहता है, पर इन दोनों को देखकर मेरा वो वैराग्य लुप्त हो रहा है। मेरा मन ब्रह्म सुख से हटकर और इनमें अनुरक्त हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्म ही इन दोनों राजकुमारों के रूप में प्रकट हुआ हो? क्योंकि राजा जनक जैसे ज्ञानी का मन अगर अनुरक्त होने लगे तो बहुत बड़ी बात है। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जनक जी कहते हैं कि बरबस मेरा मन समाधि के सुख से, ब्रह्म ज्ञान के सुख से हटकर और इनमें अनुरक्त हो रहा है। विश्वामित्र जी ने बात टाल दी। विश्वामित्र जी कहने लगे कि संसार में जितने भी प्राणी हैं ना, ये दोनों भाई उन सबको प्रिय हैं। आपको लग रहा है आपको प्रिय हैं, ये सबको ही प्रिय हैं। बाद में बताया ये राजा दशरथ के पुत्र हैं और महाराज ने मेरी यज्ञ की रक्षा करने के लिए इनको भेज दिया था। सांझ के समय दोनों भाई गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं, चरण दबाते हैं। मुनिवर सेन कीनी तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। तुलसीदास जी कहते हैं जिनके चरण सरोरो लागी, करें विविध जब जोग विरागी। जिनके चरणों के दर्शन करने के लिए योगी लोग, वैरागी लोग योग और तपस्या करते हैं, जिनके चरणों का दर्शन करने के लिए ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, वे दोनों ही भाई प्रेम और भक्ति के बस में होकर गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, प्रीति पूर्वक अपने गुरुदेव के चरणों की सेवा कर रहे हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। यही तपस्या का फल है। देखिए मनु महाराज ने तपस्या की, वो भगवान के माता पिता बने, उन्हें भगवान के पिता होने का गौरव मिला। और विश्वामित्र जी को और वशिष्ठ जी को भगवान के गुरु होने का गौरव प्राप्त हुआ। यह मनुष्य जीवन की सार्थकता है। मनुष्य चाहे तो भगवान को अपना बेटा बना ले, अपना शिष्य बना ले, अपना भाई बना ले, अपना सखा बना ले। अर्जुन ने सुदामा ने सखा बना लिया था। तो ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है। हम कहते हैं तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्याश्च द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देवदेव। मनुष्य जीवन की यही सार्थकता है कि भगवान की भक्ति की यही सार्थकता है कि भगवान माता के रूप में, पिता के रूप में, बंधु के रूप में, सखा के रूप में, सभी रूपों में प्राप्त होने के योग्य हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और इस तरह से दूसरे दिन की बात है, सुबह सुबह भगवान लक्ष्मण जी के साथ नगर देखने के लिए गए। तो नगर में जब भगवान गए तो संपूर्ण नगरवासी भगवान को देखते ही रह गए। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस सिया रामा, नक्सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश सिया रामा। सुंदर चौखुट आकार के पगड़ियां भगवान ने पहन रखी हैं। भगवान के घुंघराले बाल हैं और दोनों ही भाई सुंदर आभूषणों को पहनकर नक्शे लेके शिखा तक सुंदर प्रतीत हो रहे हैं।
निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुपती भवन जरोकनि लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। महिलाएं अपने घरों की खिड़कियों से भगवान को देख रही हैं और आपस में बातें क्या कर रही हैं? अरे कि जानकी के लिए तो यही वर योग्य है, भगवान कृपा करें इनका विवाह जानकी से हो जाए तो ये बार बार जानकी को लेने के लिए जनकपुर आया करेंगे और हमें बार बार इनके दर्शन होते रहेंगे। कोई कहती है कि भैया जनक ने तो प्रण किया है कि जो शिव जी के धनुष को भंग करेगा उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो दूसरी कहती हैं कि भैया ये विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न कराने के लिए आए हैं, इन्होंने विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न करा लिया, बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया और जिनके चरणों को छूने से अहिल्या ऋषि नारी तर गई, वो निश्चित रूप से शिव जी के धनुष को भी भंग कर सकेंगे और सीता से विवाह भी कर सकेंगे। गौर किशोर कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। गौर किशोर बेसु बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। दोनों के परिचय दिए कि विप्र काज करी बंधु दो, मग मुनि वधु उधारी। आए देखन चाप मग सुनि हर्षि सब नारी। सब अपने अपने झरोकों से, अपनी अपनी अटारियों से दोनों भाइयों के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करती हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जाई जहां जय बंधु दो, तै तै परमानंद। ही हर्षई बरसई सुमन, सुम की सुलोचनी ब्रंद। सारी की सारी नारियां प्रसन्न होकर अपने अपने झरोकों से, अपने अपने घरों से दोनों भाइयों के ऊपर पुष्पों की वृष्टि कर रही हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। और जहाँ दोनों भाई जाते हैं भई भई परमानंद छा जाता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। फिर भगवान धनुष यज्ञ की भूमि देखने के लिए गए। वहाँ पर जो बालक खेल रहे थे उन बालकों ने दोनों भाइयों को ले जाकर वो धनुष यज्ञशाला दिखाई। भगवान ने सब देखा। देखकर भगवान ने सोचा कि हमें काफ़ी समय हो गया, कहीं गुरुदेव नाराज ना हो जाएं, और भगवान डरते हुए अपने भाई के साथ गुरुदेव के पास आ गए। तुलसीदास जी कहते हैं जासु त्रास डर कहूँ डर लागा, जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जिसके कारण भय को भी भय लगता है, जिससे भय भी भयभीत हो जाता है, वही भजन और भक्ति के प्रभाव के कारण अपने गुरुदेव से डरता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। रात हो गई, रात में विश्राम किया भगवान ने। सुबह होने पर लक्ष्मण जी जगे। उठे लखन ने सी विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि का। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी सुबह उठे मुर्गे की आवाज़ सुनकर, और लक्ष्मण जी के बाद रामचंद्र जी भी अपने गुरु के जागने से पहले जाग गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। और फिर विश्वामित्र जी पूजन करने लगे। तो भगवान विश्वामित्र जी की पूजा के लिए फूल लेने के लिए पुष्प वाटिका में गए। माँ सीता भी बोली जगतजननी जानकी मैया की जय। और भगवान फूल तोड़ने लगे। ते ही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई।
संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर वाणी। मज्जनु करी सर सखिन समेता, मुदित गई मन गौरी ने केता। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। सीता माता की एक सखी सीता जी को छोड़कर और फुलवारी देखने के लिए चली गई थी। वहां उसने भगवान को देखा, उसके होश देखकर वो स्तब्ध रह गई, देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, रोम रोम पुलकित हो गया और आके सीता जी के पास आई। कुछ बोल नहीं पा रही। गिरा आ नैन नैन बिनु पानी, क्योंकि जो गिरा बोल सकती है उसने देखा नहीं है। जिन नैनों ने देखा है वो बोल नहीं सकते। तो गिरा आ नैन नैन बिनु बानी। फिर भी सखियां पूछती हैं कि तुमने क्या देखा, हमें बताओ। तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो रही हो, इतनी पुलकित क्यों हो रही हो। तो वो सखी बताती है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। सुंदर सजीले बाके रसीले, सुंदर सजीले बाके रसीले, सुंदर सजीले बाके रसीले, सुंदर सजीले बाके रसीले। मोलिए नर नार कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी एक कुमार। इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया। दीनों की सुनते पुकार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी एक कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी एक कुमार। कुमार मैंने देखे, 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 कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे
भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, सबके हैं प्राण आधार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी एक कुमार। कुमार मैंने देखे, 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 सबके हैं प्राण आधार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। दशरथ के प्यारे हरस दुलारे, करुणा के सागर दशरथ के प्यारे, करुणा के प्यारे, दशरथ के प्यारे, करुणा के सागर दशरथ दुलारे, करुणा के सागर दशरथ दुलारे, करते हैं सब इनसे प्यार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे, 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 सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। पल भर में अपने चरणों की रज से, 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 नारी अहिल्याधिकार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। 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 कुमार मैंने देखे, 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 कुमार मैंने देखे,
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सारा का सारा भगवान का चरित्र, उनकी विशेषताएं इसमें आ गईं। सुंदर सलोने बांके रसीले मोह लिए नर नार, यानी कि नर नारी इन्होंने मोह लिए जनक के। संतन के प्यारे दशरथ दुलारे, करते हैं सब इनसे प्यार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, इन्होंने मुनियों का यज्ञ रचाया। मारीच को मारा, सुबाहु को मारा, ताड़का को मारा। दीनों की सुनते पुकार, ये दीनों की पुकार सुनने वाले हैं। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। ऐसी सुंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन सखी ने सीता जी के सामने किया। तो सीता जी से भी नारद ने बोल दिया था पूर्व में कि श्री राम जी तुम्हारे पति होंगे। तो जैसे ही उन्हें नारद जी का वचन का स्मरण हुआ तो उनके मन में भी राम जी के दर्शन करने की उत्सुकता जाग गई और वो भी राम जी के दर्शन करने के लिए जाने लगी। जब गई तो रामायण में वर्णन है कि माँ के पायलों की, उनके कड़ों की, उनके घुंघरुओं की आवाज़ होने लगी। राम जी भी वहाँ पर पुष्पों को तोड़ रहे थे। और उसी समय राम जी ने सीता जी को देखा। भय विलोचन चारु अचंचल मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। निमि महाराज ने वरदान मांगा था कि मैं सब प्राणियों की पलकों पर वास करूं, पर जब राम और सीता ने एक दूसरे के दर्शन किए तो वो देखते ही रह गए और ऐसा लगा मानो निमि महाराज ने पलकों में अपना वास छोड़ दिया हो। रामचंद्र जी ने अपने मन को रोका और लक्ष्मण जी को सीता जी के बारे में बताने लगे कि हे लक्ष्मण, ये वही सीता जी हैं जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी जननी पठाई, करत प्रकाश फिरै फुलवाई। जसु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु चोभा। सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुबद अंग सुनु भ्राता। रघुवंश नगर सहज स्वभाव, मन को पंथ पगु धरहि न गाओ। जिनके रहे नर पुरन पीठी, नहीं पावहि परतिय मनु डीठी। चितवद जगत चहु दिसि सीता, कह गए नृप किशोर मन चिंता। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान सिया रामा। मुख सरोज मकरंद छवि, करय मधुप पान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुबाहु सो दशरथ अजर बिहारी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण, अच्छा इस समय क्या होता है, राम और लक्ष्मण का मित्र रूप प्रकट होता है कि अपन अपने मित्र से अपने मन की सारी बातें कह देते हैं। भाई से सब बातों को नहीं कहते, छोटे भाई से,
छोटे भाई से उनको मर्यादा रखनी पड़ती है, पर राम जी लक्ष्मण जी से सब कुछ कह रहे हैं। यही लक्ष्मण, ये सीता जी हैं जिनके लिए स्वयंवर हो रहा है। और जासु बिलोगी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा, सो सब कारण जान विदाता, भर कहीं सुवद अंग सुनु भ्राता। हे लक्ष्मण, इन्हें देखने के बाद मेरे मन में मोह उत्पन्न हो रहा है, और मेरा मन तो परम पवित्र है, मुझे तो किसी से मोह होता ही नहीं है, पर विधाता ही जाने मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं और मुझे सीता जी से मोह हो रहा है। रघुवंशियों का तो ऐसा स्वभाव है कि सपने में भी वे पराई स्त्री को नहीं देखते। मुझे अपने मन पर पूरा विश्वास है, पर ईश्वर जाने क्या ईश्वर की लीला है। करत बत कही अनुसार मनसीय रूप लोभान। इस समय इस तरह लक्ष्मण जी से राम जी बातें कर रहे हैं और उनका मन श्री सीता जी के मुख की ओर लगा हुआ है। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप एव पान। जैसे भौरा फूल के रस को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही भगवान मन ही मन में सीता जी का स्मरण कर रहे हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और सीता जी ने भी क्या किया, राम जी के दर्शन किए और लोचन मग राम ही और आनी, दीने पलक कपाट सयानी। उन्होंने राम जी को देखा और देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए और मन ही मन में राम जी को देखने लगी। तब फिर सखियाँ सीता जी को वहाँ से ले गईं। राम जी को देखा माँ सीता ने, और सीता जी को भी राम जी से मोह हो गया, राम जी को भी सीता जी से मोह हो गया। पर सीता जी को याद आया कि पिताजी ने तो संकल्प किया है कि जो शिव जी के धनुष पर चाप चढ़ाएगा उसी के साथ मेरा विवाह होगा, और ये राजकुमार तो परम कोमल हैं, अब मैं क्या करूं। तो सीता जी फिर पार्वती जी के मंदिर में गई और मैया से विनती करने लगी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सीता जी से विनती कर रही हैं, पार्वती माता से जानकी जी विनती कर रही हैं। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज वदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदो नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन सबस विहारिणी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और पुर सबहि के, कीन्हु प्रगट न कारण देहि, हस गहि शरण गहि रह देहि। और माता की स्तुति की सीता जी ने, स्तुति करते हुए कहती हैं कि हे देवी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे माँ गौरा, आप तो शिव जी की प्रिया हो, सदा उनके मुख कमल का दर्शन करती रहती हो। माता, आपने भी शिव जी को पाने के लिए कठोर तप किया था, आपकी तपस्या सफल हुई, और तीनों लोगों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपके चरणों की पूजा करने से प्राप्त न हो सके। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय वैस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती में मंत्र आता है, यावद भूमंडलम दत्ते सशैलवन काननम तावत तिष्ठति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्र की देहांते परमम स्थानम यत सुरैरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादतः शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते। जब जगदम्बा की कृपा होती है तो जब तक इस पृथ्वी पर वन और पर्वत हैं
तब तक जगदम्बा के भक्त की संपत्ति, उसका कुल, उसकी संतति अक्षय रहती है। दत्ते सैल वन काननम तावत तिष्ठति मेदन्यम, संतति पुत्र पौत्र की जो जगदम्बा की उपासना करता है उसका धन, उसकी संपत्ति, उसकी लक्ष्मी, उसकी संतति, ये सब अमर रहती है। देहांते परमम स्थानम यत सुरैरपि दुर्लभम, और जब उसका देह छूट जाती है तो उसको वह लोक प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादतः, भय से जगदम्बा का उपासक उस महान गति को प्राप्त करता है। और फिर क्या होता है? शिव लोकम वापनोति शिवेन सह मोदिते, वह शिव जी का सानिध्य प्राप्त करता है, वह उनके साथ आनंद करता है। बोलिए महामाया भगवती की। सेवद तोई सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। हे माता, आपके चरणों की पूजा करने से तो देवता, मनुष्य, मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। बोलिए महामाया भगवती की जय। तो माता की उपासना की और चतुर्भुजे चतुर्भक्त संस्तुते परमेश्वरी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि, कृष्णेन संस्तुता सस बद भक्त्या सदाम्बिके, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि, हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। बोलिए महामाया भगवती की। हे माता, आप चतुर्मुख ब्रह्मा के द्वारा पूजनीय हो, आप कृष्ण स्वरूप नारायण के द्वारा पूजनीय हो, आप पार्वती के पति शिव के द्वारा पूजनीय हो। माता मुझे यश दो, मुझे विद्या दो, मुझे संपत्ति दो, मुझे यश की प्राप्ति कराओ और मेरे शत्रुओं का नाश करो। बोलिए महामाया भगवती की। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। मैया की आराधना की सीता जी ने और माता प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर क्या कहती हैं? माता बोल पड़ी, मनु जाहि राच्यो मिल ही सोवरु, सहज सुंदर साबिरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत राबिरो, यही भांति गौरी शीस सुनि सिय, सहित ही हर सित अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल, सियहि हर सुन जाए कहे, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। गौरा ने आशीर्वाद दिया कि हे सीता, तुमने मन में जिसको बसा लिया है वही सांवरा सलोना तुम्हें प्राप्त होगा। जो वर तुमने अपने मन में विचार लिया है वही सांवरा सलोना वर तुम्हें प्राप्त होगा। सुंदर सुजान कृपा निधान, करुणा निधान सुजान सीलू, स्नेह जानत रावरो। हे सीता, वो अंतर्यामी हैं। गौरा जी कह रही हैं चिंता मत करो, तुमने जिसको चाहा है, तो तुमने जिसको तुम्हें जो प्रिय लगा है वो अंतर्यामी है, वो सब जानता है, वो तुम्हारे मन को भी, तुम्हारे मन की प्रीति को भी वो जानता है। चिंता मत करो, तुम्हें उसी की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए रामचंद्र भगवान की और महामाया भगवती की जय। बस फिर रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ अपने गुरुदेव के पास चले गए। माता सीता अपने घर पर आ गईं और सुबह स्वयंवर हुआ। जब सुबह हुई तो सबके सब तैयार होने लगे। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, सूर्य भगवान उदित हो गए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु, सूर्य भगवान के उदित होते ही
तारागण वैसे ही लुप्त हो गए जैसे आपके आगमन से सारे राजा लोग श्रीहीन हो गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। और अब भगवान अपने गुरुदेव के साथ स्वयंवर की भूमि में पहुंचे। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु हैं बैठा रे महिपाल। जानी सुअवसर सीय तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लबाई। जनक जी ने अपने गुरुदेव का आदेश पाकर जानकी जी को बुलाने का आदेश दिया। जानकी जी की सखियां माता को सजाकर ले आईं। तुलसीदास जी माता के रूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बे का रूप गुण खानी। माता तो गुण की खान है। सो नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सुंदर साड़ी पहन रखी है माता ने, जगत जननी की अतुलित छवि है। और भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रची सखिन बनाए। माँ के सौंदर्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनके सारे आभूषण जिस अंग के उपयुक्त थे वहाँ पर सजाए गए। जो जो आभूषण जिस जिस अंग के लिए उपयुक्त था वहाँ वो सारे के सारे आभूषण उनको पहनाए गए। और जगत जननी अतुलित छविहारी, जगत जननी के स्वरूप का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता, इतनी सुंदर है माता। बोलिए रामचंद्र भगवान की। ये तुलसीदास जी की योग्यता है, उनकी चतुरता है, क्योंकि किसी भी देवी की कोई भी कभी इतने मर्यादित ढंग से अच्छी स्तुति नहीं कर पाया। जब अपन और शास्त्रों को पढ़ते हैं, चाहे वाल्मीकि जी ने लिखे हों या किसी ने भी लिखे हों, तो उन्होंने देवी के स्वरूप का इतना मर्यादित और इतना सुंदर चित्रण नहीं किया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो तुलसीदास जी की रचना अपने आप में अनूठी है। ऐसा कहते हैं ना कि तुलसीदास जी ने तो हिंदी में लिखी है, रामायण जी तो पहले से ही थी। अरे पहले से थी, पर जो तुलसीदास जी ने लिखा है वो किसी ने नहीं लिखा था। बोलो रामचंद्र भगवान की। बोले बंदी वचन वर, सुनहु सकल महिपाल। बंदी जन आ गए, बंदी जन, और घोषणा कर रहे हैं, पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाई विशाल। रावणु बानु महाभटवारे, देखी सरासन गवहीं सधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, नृप समाज आजो जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरी हटिते ही। भैया रावण और बाणासुर आ गए और उनसे तो धनुष उठा नहीं। देवी सरासन गवई सधारे, रावण बाण महाभट भारे। रावण और बाणासुर आए, उनसे धनुष नहीं उठा, वो तो धनुष को प्रणाम करके और चले गए। सो पुरारी को दंड कठोरा। आज उन्हीं त्रिपुरारी भगवान शंकर के कठोर धनुष को राजू समाजू आज जो ही तोड़ा, इस राज समाज में जो तोड़ देगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, उसे तीनों लोगों की विजय के साथ सीता जी का पाणी ग्रहण संस्कार प्राप्त हो जाएगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिना ही विचार बड़े हटिते ही। सीता जी विचार नहीं करेंगी। जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया, उस पर चाप चढ़ा दी, बिना विचार बड़े ही हटिते ही। सीता जी उसको बिना विचार के ही बर लेंगी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब देखो अपन कितना विचार करते हैं, भैया कुंडली मिलाओ, भैया कुल मिलाओ, भैया जे मिलाओ। और सीता जी के स्वयंवर में तो एक शर्त रखी, कोई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सुर हो,
असुर हो, जो चाप चढ़ा देगा उसी से सीता जी का विवाह हो जाएगा। पहले स्वयंवर होते थे, उनमें तो एक शर्त रख दी जाती थी, वहाँ थोड़ी कुंडली मिलाते पत्रिका। अब पत्रिका के कारण जो है अच्छे रिश्ते छूट जाते हैं, वो पत्रिका फिर बोलो रामचंद्र भगवान की। लेकिन भैया गुण मिलाने चाहिए, विधि विधान बनाया है विवाह का तो। पर सीता जी के विवाह में तो एक ही शर्त थी कि जो शिव जी के धनुष पर चाप चढ़ा देगा, जो धनुष को तोड़ देगा, उसी के साथ जानकी जी का विवाह हो जाएगा। तो बहुत सारे राजे आए, तमगी धरहि धनु मूड़ नृप, उठई न चलहि न जाय, मनहु पाई भट बाहुबलु, अधिक गरुआय। बहुत से राजे महाराजे आए, बड़ी ताकत लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे शिव जी का धनुष उनकी शक्ति को खींच रहा हो। और जैसे जैसे राजे जोर लगाते जा रहे हैं, शिव जी का धनुष वैसे ही भारी होता जा रहा है। बाद में जनक जी बड़े दुखी हो गए, किसी ने शिव जी के धनुष को हिला तक नहीं पाया। जनक जी बड़े दुखी होकर कहने लगे कि यदि मुझे पता होता कि यह भूमि वीरों से हीन हो गई है, तो पन करी होड़ते हूँ न हंसाई, तो मैं पन करके हंसी का पात्र न बनता। जो जनते हो, यदि मुझे पता होता कि ये जो पृथ्वी है ये बिना वीरों की हो गई है, वीरों से हीन हो गई है, ये अगर मुझे पहले पता होता तो मैं जो है अपना उपहास ना कराता। जब इस प्रकार से विलाप करने लगे, जनक जी कहने लगे कि देव धनुष धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आय रणधीरा, कहू काहि हऊ लाबू न बाबा, कहू न शंकर चाबू चढ़ावा, रहू चढ़ाओ तोरब भाई, तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। तिल भर भूमि भी इससे भी ना हिला सके। अब जन गो मांगे बटवानी, वीर विहीन मही मैं जानी। कह दिया जनक जी ने कि अब मैंने पृथ्वी को वीरों से हीन मान लिया, अब कोई अपने आप को वीर ना समझे, मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से हीन हो गई। यह सुनकर लक्ष्मण जी को बड़ा रोष आ गया। कहीं न सकत रघुवीर डर, कुछ बोल नहीं पा रहे भगवान के कारण। लगे बचन जनुबान, और बचन जनक जी के बचन कैसे लगे? बाण की तरह। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान, सुरनाई रघुवंश मणि, बोले गिरा प्रमाण। फिर तो उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अपनी सहज वाणी बोले कि जो आपन अनुशासन पावा, रघुवंशन में जह कोई होई, तेई समाज जस कही न कोई, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। अरे रघुवंशियों में से कोई भी जहां होता है, वहां इस तरह की कोई भाषा नहीं बोलता कि वीर विहीन मही में जानी। और फिर यहाँ तो रघुकुल शिरोमणि साक्षात भगवान राम बैठे हैं, और उनके रहते हुए जनक जी कह रहे हैं कि वीर विहीन मही में जानी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो, जो आपन अनुशासन पावा, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावा, काचे घट जिमी डारों फोरी, सकहूं मेरु मूलक जिमि तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, काबा पुरो पिनाक पुराना, तोरों छत्रक दंड जिमी, तप प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुभात। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपकी यदि आज्ञा पाऊं तो संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा लूं और कच्चे घड़े की भांति उसे फोड़ दूं, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूं
तब प्रताप महिमा भगवाना का बापुर पिनाक पुराना। महाराज आपकी कृपा से इस पुराने धनुष की तो क्या बात है, आप कहो तो 100 योजन तक इसे लेकर दौड़ जाऊं, 100 योजन तक उठा के दौड़ता चला जाऊं। तोरों छत्रक दंड जिमी कुकुर मुत्ते के छत्ते की भांति से तोड़ दूं। तब प्रताप बलनाथ, हे भगवान आपके बल की कृपा से, आपके प्रताप के बल से इस धनुष को मैं 100 योजन तक लेकर दौड़ता चला जाऊं और कुकुर मुत्ते की भांति तोड़ दूं। और यदि ऐसा ना कर पाऊं तो धनुष और बाण धारण करना बंद कर दूं। जो ना करो प्रभु पद शपथ, यदि मैं ऐसा ना कर पाऊं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, करना धरो धनुभात, अपने हाथ में कभी धनुष बाण धारण नहीं करूंगा। जब इस तरह की कुपित वाणी बोले लक्ष्मण जी, लखन सगो बचन जे बोले, डगमगानी में ही दिग्गज डोले। सारे के सारे राजे महाराजे डर गए। तब रामचंद्र जी ने इशारा किया और इशारा करके अपने पास लक्ष्मण जी को बुला लिया और बैठा लिया कि नहीं, गुरुदेव बैठे हैं, गुरुदेव उचित समय पर जो आदेश देंगे हम वही करेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अब विश्वामित्र जी को लगा कि उचित समय आ गया है, क्योंकि सारे राजे महाराजाओं ने अपना बल दिखा दिया था। ऐसे ही तो होती है विश्व विजय। किसी काम को जब कोई ना कर पाए, फिर किसी ने वो काम किया तो उसने विश्व विजय पा ली, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। अब 10 लोग बच जाते और राम जी धनुष तोड़ते तो कहने को रह जाता ना कि भाई उन 10 लोगों ने तो प्रयास ही नहीं किया, हो सकता है वो भी तोड़ देते। लेकिन नहीं, जब सब ने प्रयास कर लिया, जब किसी से नहीं हुआ, तब विश्वामित्र जी ने उचित समय जानकर राम जी को आदेश दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु जात जनक परितापा। सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछुर आवा। ठाड़े भय उठ सहज सुभाए, ठवन जुबा मृगलाज लजाए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग सिया रामा। विकसे संत सरोज सब, हर्ष लोचन भृंग सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, दुर्बाहु सो दशरथ अजर बिहारी। रामचंद्र जी उठे और रामचंद्र जी चलकर धनुष के पास पहुंचे तो कौशल्या जी अपनी सखियों को बुलाकर कहने लगी कि देखो, जब बुरा समय आता है तो कोई भी अपमान करने का अवसर नहीं छोड़ता। अब देखो, ये तो विश्वामित्र जी तो ऋषि हैं, इन्हें तो विचार करना चाहिए कि जिस धनुष को बड़े बड़े वीर हिला तक नहीं पाए, उसे तोड़ने के लिए ये एक बालक को भेज रहे हैं। अरे कभी फूल हीरे को भेद सकता है क्या? तो ये छोटा सा बालक शिव जी के धनुष को क्या तोड़ेगा? विश्वामित्र जी भी हमारा अपमान करवा रहे हैं। तब जो सखी थी सुनैना जी की, कौशल्या जी बोल गया क्या? कौशल्या जी नहीं, माता सीता की भगवान क्षमा करें, माता सीता की माता जी सुनैना जी। तो वो कहने लगी कि देखो, ऋषि विश्वामित्र भी हमारा अपमान कर रहे हैं, एक छोटे से बालक को भेज दिया। तब उनकी सखियों ने कहा कि सुनैना जी, मन को छोटा मत कीजिए, छोटा सा अंकुश हाथी को बस में करता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिवंतम भागा। सूर्य देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदित होते ही तीनों लोकों का अंधकार लुप्त हो जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ, बस करे अंकुश खर। छोटा सा मंत्र
ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बस में कर लेता है। इसलिए हे रानी, तेज बंत को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। भगवान पर विश्वास करो, भगवान जो करेंगे सो अच्छा ही करेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। इधर सीता जी भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी, माँ गौरा से और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आज मैंने जो भी पूजा की हो अभी तक, आज उसका मुझे फल प्रदान कर दीजिए। आज लगी कि नहीं तू सेवा। हे भगवान, मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी, मेरा जो भी पुण्य प्रताप हो हे प्रभु वो इस समय आप मुझे प्रदान कर दीजिए, जिससे कि राम जी इस धनुष को तोड़ दें। अंत में सीता जी धनुष की वंदना करने लगीं कि हे धनुष भगवान, आप राम जी को देखकर हल्के हो जाइए। अब मोही शंभु चाप गति तोरी। धनुष से माता प्रार्थना कर रही हैं कि हे धनुष भगवान, अब तो मुझे आप ही की गति है, आप ही का भरोसा है, राम जी को देखकर आप हल्के हो जाइए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बार बार भगवान को देखती हैं सीता जी, फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं, फिर सीता जी को, फिर राम जी को देखने लगती हैं और ऐसे माता व्याकुल होने लगीं। रामचंद्र जी ने मन में सोचा कि का बरखा जब कृषि सुखाने और समय चुके पुनि का पछताने। फसल सूख जाए फिर बारिश का क्या लाभ। और कोई रोगी है, वो रोगी बिना दवा के मर जाए, बाद में अमृत की बारिश हो तो क्या लाभ। समय चुक जाए तो फिर उपाय करने से क्या लाभ। राम जी ने देखा कि सीता जी व्याकुल हो रही हैं और उस समय उन्होंने धनुष की तरफ ऐसे देखा जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप को देख रहे हों। और बस रामचंद्र जी ने शिव जी को मन ही मन में प्रणाम किया, अपने गुरुदेव को मन में प्रणाम किया और गुर ही प्रणाम मन ही मनु कीना, अति लाघव उठाए धनु लेना। दम के उदामी निज में जब लयाओ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयाओ। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ न लखा देखे सब ठाड़े। तेहि छन माज राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तज मार चले। चेकराहि गज डोल मही, तोल कोरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर खान दीने, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी, जगत विचारहि। शंकर चापु जहाजु, सागर रघुवर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाजु, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। अपने मन में गुरुदेव को प्रणाम करके भगवान ने धनुष उठाया। शिव जी का धनुष बिजली की भांति चमका और इतना हस्त लाघव दिखाया राम जी ने, इतनी फुर्ती से, इतनी तत्परता से काम किया कि जब चमका धनुष तो उसकी बिजली से सबकी आंखें कौंधिया गईं, किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। उसी समय लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, भगवान ने तीनों क्रियाएं एक साथ की। उठाया, चाप चढ़ाया और खींचा। ये तीनों क्रियाएं इतनी तेजी से की, इतनी शीघ्रता से की कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। और तेचन मध्य राम धनु तोरा, जब धनुष चमका, लोगों की आंखों में बिजली लगी, उसी समय राम जी ने धनुष को बीचों बीच से तोड़ दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। और जैसे ही राम जी ने धनुष तोड़ा, संपूर्ण लोकों में जय जयकार होने लगी। आकाश से देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं।
सब के सब नर और नारी प्रसन्न हो गए और माता सीता हाथ में जयमाल लेकर राम जी की ओर चली। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सखियां सुंदर गीत गा रही हैं। राम जी को वरमाला पहनाने के लिए सीता जी जा रही हैं और बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो माँ जानकी हाथों में फूलों का हार लेकर राम जी की ओर जा रही हैं। थोड़ी सी हम वंदना कर लें। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। के धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। चमेली भी फूले, बेली भी फूले, चमेली भी फूले, बेली भी फूले, चमेली भी फूले, फूला है नर सिंगार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। नींबू भी फूले, नारंगी भी फूले, 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 और फूले कचनार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। देश देश के राजा जुड़े हैं, 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 घर घर अपना सरदार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार सिया
सुकुमार। चलो सुकुमार, बोलिए जगत जननी सीता माता की जय। संतों का ऐसा कहना है कि जब माँ सीता श्री राघवेंद्र सरकार को जयमाला पहनाने जा रही थीं तो 10,000 सखियाँ सीता जी को लेकर आ रही थी और 10,000 सखियां मंगल गीत गाते हुए सीता जी को राम जी के पास ले गईं। जब सीता जी राम जी के पास पहुंची तो उन्हें देखते ही रह गईं। राम जी ऊंचे थे, जनक नंदिनी छोटी थी, हाथ नहीं पहुंच रहे थे राम जी तक, राम जी के गले तक, तो संकोच करने लगीं। तो लक्ष्मण जी वहीं पर विराजमान थे। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही माँ जानकी के चरणों को प्रणाम किया, स्पर्श किया और लक्ष्मण जी के चरणों को देखते हुए लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों को स्पर्श किया। क्षमा करें भगवान, क्षमा करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। उसी समय लक्ष्मण जी राम जी के चरणों को स्पर्श करने लगे। राम जी लक्ष्मण जी को देखकर झुके और उसी समय सीता जी ने राम जी को जयमाला पहना दी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सोहत जनो जुग जलज सनाला, शशि सभीत देत जयमाला, गावहीं छवि अब लो की सहेली, सिय जयमाल राम और मेली, रघुवर उर जयमाल सिया रामा, देखी देव बरसहीं सुमन, सकुच सकल भ्वाल सिया रामा, जन्म लो की रवि कुमुद गन। जैसे ही राम जी के गले में जयमाला पहनाई जानकी जी ने, देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वृष्टि की। जैसे सूर्य के उदित होते ही सारे कुमुद सकुचा जाते हैं, वैसे ही राम जी का विवाह होते ही जितने राजे लोग विवाह की अभिलाषा से आए थे वे सब सकुचा गए, तेजहीन हो गए, श्रीहीन हो गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की।